देखो भाई, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। ठीक, आज के मैच को देखने के बाद मेरे चेहरे की जो रौनक है ना, ये हर आरसीबियन से पूछो ना कि वो कैसा फील कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आज के मैच में डिफरेंस था विराट कोहली। जब मैच स्टार्ट हुआ ना, तो हमने सभी ने कहा कि ये जो मैच है ना, दो पावर हाउस, बैटिंग पावर हाउस। यस, ऑफ कोर्स। हमने कहा था कि एसआरएच की बैटिंग ऐसी है, चल पड़ी तो चांद तक पड़ना भाई। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। कल जब बैंगलोर में मैच स्टार्ट हुआ, तो बैंगलोर अपने ही होम ग्राउंड में टॉस जीती और कहती है कि एसआरएच वालों आ जाओ बैटिंग करने के लिए। उनको मालूम था कि एसआरएच की बैटिंग इज वन थिंग, कि वो हमेशा 200 प्लस के लिए जाएंगे। लेकिन यही एक टीम है दोस्तों कि भाई 200 प्लस करने के बाद भी 200 खा सकती है, क्योंकि इनकी बैटिंग वैसी बात नहीं, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग जैसे पाकिस्तान। लेकिन इनकी बॉलिंग बहुत वीक है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं कि बैटिंग में इन्होंने क्या किया। विराट कोहली के उस तूफान के आने से पहले जो मंजर था, इस बार जो है उनके साथ भी। देखिए, दोनों टीम के साथ प्रॉब्लम यही है कि बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग इज अ लिटिल कंसर्न। को मालूम था कि जॉस हेजलवुड उनकी टीम में नहीं है, इंजर्ड है। एंड इवन यहाँ से हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस भी नहीं खेल रहे। तो ऐसा एक बैलेंस था। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने ऑक्शन टेबल में बहुत स्मार्ट खेला। देखो, उनको मालूम था बैटिंग हमारी शॉर्टेड है, और रदरफोर्ड को भी ले लिया उन्होंने। तो उनकी बैटिंग शॉर्टेड थी, उन्होंने वेंकटेश अय्यर को इंक्लूड किया 7 करोड़ में। बंगाल ने उनको छोड़ दिया इन ऑक्शन टेबल पे, बड़ी सस्ते में मिल गए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वेंकटेश अय्यर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन इनकी बॉलिंग जो थी ना, सिंपल सी बात है, बॉलिंग वॉज समथिंग विच वॉज अ कंसर्न। और उन्होंने जेकब डफी को लिया, जो कि ही वॉज वन टाइम, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने डफी को हरा कर रिप्लेस करके नंबर 1 बने थे। तब तक जेकब डफी जो थे, जो न्यूजीलैंड के पेस हैट्री के एक पार्ट है, ही वॉज नंबर 1 बॉलर। सो नंबर 1 बॉलर को अपने आप रोक करना। तो इस बार सिंपल सी बात है, जब उनसे पूछा गया, क्या नाम है, पाटीदार से पूछा गया टॉस जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा कि भैया इस बार क्या चाहते हो। तो भैया कह दिया एकदम, अरे हम तो ना एक बार भरोसा दिलाते हैं कि हम कोशिश तो पूरा करेंगे कि हम रिपीट करेंगे। रिपीट यानी हम डिफीट करेंगे, इस बार हिस्ट्री रिपीट करेंगे और डिफीट करेंगे, मतलब फिर से चैंपियन बनने की कगार पे। लेकिन टीम भी वैसी ही बनाई है, तो आप समझ लीजिए। तो दोस्तों कि सिंपल स्टैटिस्टिक बताने से आपको कोई फायदा नहीं। सिंपल सी बात है, ट्रेविस हेड फेल हो चुके थे, अभिषेक शर्मा फेल हो चुके थे, एंड नीतीश कुमार रेड्डी, जिसको हमने अपना आने वाला हार्दिक पांड्या बोला था, भैया इनके अंदर कुछ नहीं है। इनको दिखाने के लिए इनका सैंपल साइज जो है ऑस्ट्रेलिया में कुछ किया था, बस उसके बाद इनका कुछ भी नहीं है दोस्त। सिंपल सी बात है, इनको क्यों हम टीम में रखें नहीं मालूम है। इनको ओवर हाइप के, इनको बोलो यार जाके लोकल खेले और वहाँ फिर से अपने आप को टैलेंट को दिखाए। हार्दिक पांड्या ये नहीं बन सकते। तो ईशान किशन आते हैं और फिर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं 38 गेंद में। इसी पिच के ऊपर सारे फ्लॉप हो रहे हैं। वहीं ईशान किशन 38 गेंद में 80 रन ठोक के चला जाता है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 210 का बॉस। 5 छक्के 8 चौके मारता है, एंड देयर इट इज। उसके बाद हेनरी क्लासन आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं इक्वली, बट थोड़ा स्लो खेले। 22 गेंद में 31 रन, 140 का एवरेज था। सलील अरोड़ा बहुत ओवर हाइप थे। हो सकता था कि पहली बार मैच खेल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं, हो सकता था, बट ठीक है। और अनिकेत वर्मा, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट। पिछले साल भी उन्होंने कुछ झलकियां दिखाई थी इस तरह ब्राइटनेस की, और इस बार भी उन्होंने जो मैच खेला, जो 200 रन का हम आंकड़ा कह रहे हैं ना, सिद्धू ने तो कह दिया कि भैया हो नहीं सकता। लेकिन जब बात हुई कि जब अनिकेत मारना शुरू किया, भाई अनिकेत ने स्ट्राइक रेट जो थी वो 238 की स्ट्राइक रेट थी। 4 छक्के 3 चौके 18 गेंद में उसने मारे हैं। तो आपका समझ सकते हैं कि क्या बैटिंग की उसने। सो बॉस 20 ओवर के अंदर 201 रन, 9 विकेट पे। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए रॉयल चैलेंज बैंगलोर आई, तो उनको क्लियर मालूम था कि मुझे 20 ओवर के अंदर हमको 201 चेज करने हैं। और उसी तरह फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली, और सबको एक्सपेक्टेड था विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू प्ले एज अ वनडे, विराट कोहली इज गोइंग टू प्ले एज लाइक ए किंग। एंड वैसा ही हुआ। फिल सॉल्ट बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी ही आउट हो गए। उसके बाद मोर्चा संभाला विराट कोहली ने। 38 गेंद के अंदर 69 रन बनाते हैं, 5 छक्के 5 चौके विद स्ट्राइक रेट ऑफ 181। अब सोचिए कि ये
मैच को लेकर चल रहे थे। वो जानते थे कि मुझे रहना है और लगता है इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्ट्रैटेजी यही होगी, विराट कोहली विल कंटिन्यू द शिप और बाकी उनके अराउंड खेलते रहेंगे। लेकिन सोचिए कि मैच को पूरा लेकर जाना विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 181। अच्छे खासे लोग इस स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलते। विराट कोहली की यही खास बात है यार, मैच वो जिता के निकलता है और भी नॉट आउट, नॉट आउट। और सिंपल सी बात है, यदि वो चल जाते, पहले इक्का दुक्का चौका खेलते हैं, उसके बाद लास्ट में इतनी चौके की झड़ी लगा देते हैं कि भैया वो सारा स्ट्राइक रेट। तो भैया नए बच्चे जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं या रन चेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सीखिए, रन चेज, रन मास्टर, बॉस। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, पता नहीं देवदत्त पडिक्कल ने अपने फॉर्म को इस तरह लिया है, मतलब अब हम सोच रहे थे वेंकटेश अय्यर को ले आ जाए कि देवदत्त पडिक्कल को, लेकिन मुझे लगता है जो देवदत्त पडिक्कल जिस तरह की बैटिंग करे, उन्होंने अपने जो होम सीरीज को, जैसे रणजी ट्रॉफी, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, उन्होंने एक अलग ही फॉर्म दिखाया। T20 हो, वनडे हो या रणजी ट्रॉफी हो, उन्होंने अपने फॉर्म को बरकरार रखा और जिस पेस में खेला, ही हैज़ एक्चुअली अपने आप गेम को एक लेवल अप करके रखा है। तो दैट इज़ फैंटास्टिक। मुझे लगता है इस बार वेंकटेश अय्यर तू पानी पिला भाई, हो सकता है। उसके बाद पाटीदार आते हैं। पाटीदार पे भी उम्मीद थी कि भैया इनका फॉर्म नहीं अच्छा लगा था, जिस तरह इनका होम सीजन चला था, एवरीबडी वॉज वरीड। तो लेकिन रजत पाटीदार तभी कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ब्यूटीफुल बैट्समैन टू वॉच व्हेन ही इज इन सॉन्ग। सो रजत पाटीदार रन बनाते हैं, 31 रन बनाते हैं, 12 गेंद में 3 छक्के और 2 चौके, यानी 258 के स्ट्राइक रेट। सो भाई स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम नहीं है इनके। इधर देखो जितेश शर्मा एक बॉल में 0 रन पे आउट होते हैं, 0 का स्ट्राइक रेट, एंड देन ही डजंट वेस्ट एनी बॉल। उसके बाद टीम डेविड आते हैं भैया, 10 बॉल, 1 छक्का 1 चौका, 160 के स्ट्राइक रेट में, एंड देन डन एंड डस्टेड। यानी 15.4 ओवर के अंदर रन रेट जो है 12.95 के, और अपना रन रेट भी ठीक कर लेते हैं, मैच जीत लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात फिल सॉल्ट की जो बात कहूँगा मैं, यार फिल सॉल्ट ने बैटिंग में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरह की फील्डिंग उसने की, जिस तरह के कैचेस लिए, इट वर कैचेस विन मैचेस, टर्न अराउंड वही था। विराट कोहली ने भी कैच अनिकेत का, जो ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट यदि मैं देखूं, वन वॉज ईशान किशन जब क्या बैटिंग की प्रेशर के अंदर, दूसरा अनिकेत वर्मा जो ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट था, जिसने दिखाया कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ आने वाले दिनों। राइट टू नोट जो कहते हैं कि मारन ने उसको वापस रखा है, बहुत बड़ी बात है यार। एक यंग टैलेंट अनकैप प्लेयर को आपने अपनी टीम में वापस रखा है, आपने उसको रिलीज नहीं किया। बहुत बड़े बड़े लोगों को रिलीज कर दिया था, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया। हम तो अभी तक सोच रहे हैं कि फिल सॉल्ट को केकेआर वालों ने जाने क्यों दिया। अब एनीवे जाने दिया तो चलो भोगो। जिस तरह का कैच उसने लिया था क्लासेन का, और दूसरा जो था आपका ये दिस वन क्लासेन का हो गया, अनिकेत का कैच हो गया, दिस वाज फैंटास्टिक। मतलब कैचेस जो आप सोच नहीं सकते। तो फिल सॉल्ट हैट्स ऑफ। मैं तो मैन ऑफ द मैच तुझे ही देता, बट क्या करें, जेकब डफी का जो बॉलिंग था, इट वाज मतलब 3 विकेट लिए और जाके आराम कर लिए। सही है यार, सही है। सो गाइस, लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। मतलब बैटिंग तो सॉर्टेड है, इनका रन रेट भी बहुत ऊपर हो गया है। एंड इसमें बॉलिंग देखें, नीतीश कुमार रेड्डी से आप ओपनिंग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। जयदेव इनाडकट 3 ओवर, उनको जब तक पेस तो है नहीं, स्विंग है, बट यदि जब तक कंडीशन उनके हिसाब से नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। टीम पे डेविड पेन, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, मतलब हाँ। अच्छा, इस मैच के अंदर एक और समय था जब ईशान मलिंगा तो हो, लेकिन मलिंगा जैसे नहीं हो। ईशान मलिंगा के बॉल में जो विराट कोहली ने एक विंटेज शॉट मारा था, दैट वाज फिनोमिनल, फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। सो गाइस, हैदराबाद को अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तो ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से बॉडी हल्क है, लेकिन नीचे से ना पैर कुछ भी नहीं है। लगता है एक पतली सी थिंग है, बॉलिंग बहुत वीक है। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव इनटू कम। बैटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आप 250 रन भी बना देते हो तो स्टिल यू आर देयर टू, आपके पास बॉलिंग ही नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सको। तो बहुत काम करना पड़ेगा। हमें मालूम नहीं कैसे आप करोगे, नए बच्चों को कैसे आप वापस इनपुट करोगे। दैट्स ऑल, लॉट ऑफ थिंग हैज़ टू बी सॉर्टेड बाय एसआरएच को बहुत काम करना पड़ेगा। और इनफैक्ट आरसीबी स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ चांसेस। मुझे अभिनंदन इम्प्रेस नहीं किए इतना।
Bhuvneshwar again impressed. Jacob Duffy impressed. Shreyas impressed. So there were a lot of good things to take. So guys, so होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन मेरी मेहनत को आप सपोर्ट कीजिए। तब तक